क्लास 10th अगर बोर्ड एग्जाम में लाने हैं अच्छे मार्क्स 90 प्लस मार्क्स तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल नहीं भी चेकआउट किया चैनल को चेकआउट करो। प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जाके देखो। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर 144 कार्टन्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस। देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी अभी बताया कि हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि आपको बहुत सारा एक नंबर दिया गया है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करके सेम हाइट, या जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था जिसमें नंबर ऑफ सोल्जर्स थे उसके कॉलम्स बनाने थे। तो बेसिकली हम इस नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या करना है कि कोक के कैंस हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन्हें डिवाइड करना है और बताना है कि एक कार्टन में कितने, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टेक। पहले तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स कितने होंगे। ठीक है, क्योंकि इतने कार्टन्स कोक के हैं, इतने कार्टन पेप्सी के हैं, बट देयर शुड बी सेम हाइट ऑफ ईच स्टेक। स्टेक किसे कहते हैं? स्टेक कहते हैं एक पार्शल एक छोटा सा बॉक्स को या पार्सल को जिसमें हमने कुछ सामान रखा हुआ है, वो स्टेक हो गया। एक बेसिकली एक स्टोक कह दो, गट्ठी कह दो। ठीक है, एक छोटी सी पेटी कह दो, दैट इज स्टेक। इज ऑफ द सेम हाइट इफ इट इक्वल कंटेन कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक। उस पेटी में छोटी छोटी ड्रिंक्स हैं, सेम ड्रिंक के कार्टन्स हैं जिनकी हाइट सेम है। इफ ईच स्टेक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इफ इट इक्वल कंटेन कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच कार्टन्स बताना है, ऑफ कार्टन्स ईच स्टेक वुड हैव। ठीक है, कि हमने एक पेटी में कितने कार्टन्स डाले बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी बात है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका? एचसीएफ ऑफ 144 एंड 100 एंड 90, 90 एंड 104, 144। ये हम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के ही समझना है। ठीक है, दूसरी बात, एचसीएफ फाइंड करने के लिए कीवर्ड मैंने क्या बताया था? कीवर्ड बताया था आपको ग्रेटेस्ट मिलेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट या उसके जैसा मैक्सिमम वाला वर्ड मिलेगा, है ना, ऐसा वर्ड जो ग्रेटेस्ट की सेंस देता हो। तो ये मिल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स, है ना। तो इस केस में हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, बोला था ना। चलो लेट्स फाइंड आउट 90 एंड 144 का एचसीएफ। तो हम लोग पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 का करेंगे, इट विल बी 45, इट विल बी 5 से जाएगा, 5 9 जा, देन अगेन वी कैन गो विद द 3 3। सो सिंपल, नाउ वी कैन गो विद द 144, इट विल कम 72, 36, 18 एंड इट विल बी 9 एंड 3 3 इज 9। अब देख लेते हैं इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 का तो वन ही पेयर बनेगा, 2 एंड देन 3, डबल नंबर, ये 3 हमारे पास है। इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स इट। सो एचसीएफ इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 18। सो देयर विल बी 18 कार्टन्स। दिस इज योर आंसर यू हैव। ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं कि एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एलसीएम हम तब फाइंड करेंगे जब हमारे पास हमारा आंसर हमारे नंबर्स से बड़ा आए। ये जो हमारे नंबर्स हैं इनसे बड़ा हमें आंसर चाहिए, इनसे बड़ा नंबर चाहिए, तब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। इससे छोटा चाहिए, देन वी विल गो विद द एचसीएफ। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, हमारे पास एक रूम की लेंथ है, जिस रूम में आप बैठे हो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको आप एज्यूम कर सकते हो। और आपको एक मीटर चाहिए, एक लॉन्गेस्ट रोड चाहिए। मान लो जैसे यही एक आपकी रोड है, या आपके पास जैसे स्केल होता है उस तरह का। अगर आप कभी कपड़े की शॉप पे गए हो तो वहां पे एक मीटर सा रखा होता है जिससे वो कपड़े मेजर करके देते हैं, क्लॉथ शॉप। ओके, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे 4 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, तो ऐसा कितना हम ले 1 मीटर की लें तो व्हाट इज द लेंथ? सबसे पहले लेंथ कितनी है, हम इसमें एचसीएफ ही फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इसमें लॉन्गेस्ट वर्ड मिल गया। मैंने बोला था ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, ऐसी सेंस देने वाले वर्ड में हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, सिंपल। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, कीवर्ड से तो हमने पकड़ लिया, दैट इज वन अनदर थिंग। तो लेंथ कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? लेंथ इज 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले से टोटल सेंटीमीटर में ही लिख लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो इट विल बी 8 into 100 प्लस 50। 800 सेंटीमीटर तो ये वाला हो जाएगा, प्लस 50 सेंटीमीटर अलग से हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास 850 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट विल बी द लेंथ, राइट। ठीक है, एंड इफ वी गो विद द ब्रेथ,
ऑफ BREADTH ब्रेथ, ठीक है, ये डी आता है इसके स्पेलिंग में। ब्रेथ विल बी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, वी कैन राइट इट, what we can write, we can write it 625 centimeter, ठीक है। This is the, after that we can see the height was 4 meter 75 centimeter, we can write it directly 475 centimeter. So now we have to find the HCF of length, breadth and height. So 850 का HCF निकालेंगे तो हमें पहले इसका 850 का करना पड़ेगा 2 into 5, क्योंकि मैंने 10 को कर लिया, एंड अगेन इट विल बी 5 into 17, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है देखो, मैंने डायरेक्ट भी कैसे किया है, 850 में से 10, 85 into 10 पहले ब्रेक किया, और 10 को मैं 25 लिख सकता हूँ, तो मैंने ये वाला पेयर लिख दिया। देन 85 को ब्रेक किया 517, इन दोनों के पेयर में 17 5 85, 17 5 85, दिस वी हैव डन डायरेक्टली। अगर मैं 625 को करूंगा तो मुझे 25 into 25 दिमाग में आता है, एंड 25 into 25 विल मेक इट 5 की पावर 4, सो आई कैन राइट इट इजीली डायरेक्टली दिस। 475 हमें सोचना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स 5 विल बी डेफिनेटली अ फैक्टर। तो अगर मैं 475 को तोड़ता हूँ 5 नाइनजा और 5 फाइवजा में, सो ये आ जाएगा। 25 से भी अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 5 into 5 तो आएगा ही आएगा, तो 25 से अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 25 से ये 9 टाइम्स जाएगा दिस, क्योंकि 19 फाइवजा 95 होता है। सो राइट, दिस वाज जस्ट टू क्लियर यू। नाउ अगर हम इसमें से HCF देखें तो हमारे पास एक तो 5 का पेयर निकलेगा, है ना, लुक एट दिस, और दूसरा भी 5 का पेयर ही निकलेगा। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब में आ रहा है। सो इट इज HCF इज कमिंग 5 5 25 centimeter. This will be the longest road. Measure of the longest road will be measure of longest road, that is coming 25 centimeter. Okay, all right, see you friends in the next video. ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, एंडिंग दिस वीडियो नाउ।